रामानंद स्वामी को 12.5 शिष्य मिले और निजानंद स्वामी को 313 शिष्य मिले। वो भी एक एक चुन चुन करके परमधाम की दिव्य आत्माएं उनको मिली। उन 313 में से प्राणनाथ जी महाराज सर्वश्रेष्ठ हो गए और दूसरे जो है कि धर्म का काम तो किया, लेकिन प्राणनाथ जी ने इस कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय को विश्वविख्यात बनाया। आज जिस छत्रछाया के नीचे हम लोग बैठे हैं वो उनका ही देन है। तो कहते हैं जब बुद्ध निष्काम का अवतार की पदवी उनको मिल गई इसी कुंभ के मेले में, अब वाणी करने की सिलसिला चालू रही, तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि जो निज नाम जाहिर हुआ है, जिस निज नाम का हम जाप करते हैं, जिस कृष्ण नाम का हम जाप करते हैं, उसके लिए क्या कहा, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दूनी रहा देखत। वो निज नाम क्या करेगा, किस लिए रहा देख रहे थे, इसकी प्रतीक्षा में लोग क्यों थे? तो आगे कहते हैं मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आई ब्रह्मात्मा सत्य। जब तक इस दुनिया में निज नाम का अवतरण नहीं हुआ, जब तक इस दुनिया में निज नाम नहीं था, तब तो सभी लोग मुक्ति की प्रतीक्षा में थे और इशारा कर दिया कैसे होगा, सबके लक्षण होते हैं और कोई भी हम एक्शन करते तो उस एक्शन का रिएक्शन होता है। तो प्रतीक्षा में थे लोग वो निज नाम का कब अवतरण होगा और कब हम सभी मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे बोल करके प्रतीक्षा में थे। इसलिए प्राणनाथ जी को कहना पड़ा जिस प्रतीक्षा में आप थे संतों भक्तों मनुष्यों तत्ववेता हो, वो निज नाम जाहिर हो चुका है। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दूनी राह दिखता। वो निज नाम क्या करेगा, मुक्ति देश ब्रह्मांड को, सारी दुनिया को मुक्ति देने के लिए। वो मुक्ति भी टेम्पोररी मुक्ति नहीं, नॉर्मल मुक्ति नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जन्म और मरण के चक्कर से छुड़ा करके उस दिव्य परम पद दिव्य ब्रह्मपुर धाम का मुक्ति हो, जिसको शाश्वत मुक्ति कहा जाता है। और उस मुक्ति को कराने वाला तारतम वो निज नाम कौन लेकर के आए, तो कहते हैं आए ब्रह्मात्मा सत्ता। ब्रह्मात्माओं का अवतरण हुआ, दुनिया में ब्रह्मात्माएं आ गई उनके कारण से, और साथ साथ में निज नाम भी आया, तारतम महामंत्र आया। अब इससे क्या होगा, जिसको तारतम मिला अथवा मिलने वाला है, तो उसके लिए प्राणनाथ जी कहते हैं वो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम। तुम ब्रह्म आत्मा हो, आपका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है। और जब संबंध जुड़ जाता है ना, तो संबंध जोड़ना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा तो आप समझ जाओगे। मैं कभी कभी कहता हूं किसी का भाग्य कब चमकता है पता ही नहीं चलता है। वो मोनालिसा करके एक माला बेचने वाली लड़की, इंदौर की लड़की, छोटी 16 साल की लड़की है, और वो कुंभ में माला बेचने आई, माँ बाप वगैरह सब थे। उसका भाग्य कुंभ में चमक गया, वो एक ही दिन में करोड़पति हो गई। दुनिया ने उसको जाना, उसके लिए 14 भवन हो गया उसके लिए। तो माला बेच रही थी, अब वो लड़की 15-16 साल की कुंवारी लड़की अच्छी लगती है, और तो बड़ी खाए पिए लड़की भी नहीं थी, लेकिन उसकी आंख ही खतरनाक, बड़ी भूरी भूरी आंख थी, आंख बड़ी सुंदर थी, और उस आंख के कारण एक ही रात में मोनालिसा बहुत बड़ी हो गई। वो माला बेचने वाली करोड़पति हो गई। दुनिया ने उसको जाना और उसको डर हो गया कि कोई वो मुझे उठा करके न ले जाए। तो लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि सलमान खान के साथ में शादी भी हो गई। उसके आगे कितने हिरण के जैसे आंख थे और बड़ी सुंदर आंख वाली भी मोनालिसा। बोल रहे हैं कि फाइनल हो गया, सलमान खान के साथ में शादी हो गई। अब मानो हो गई न हो गई हम नहीं जानते, बारात में हम नहीं गए,
कार्ड भी नहीं आया, लेकिन मान लो वो रुद्राक्ष और मोती की माला बेचने वाली मोनालिसा सलमान खान के साथ में शादी हो गई, तो क्या कल आकर के कुंभ में माला बेचेगी? बोलो। खरीदेगी। आप फोन करके बुलाओ, मोनालिसा मुझे एक दर्जन रुद्राक्ष की माला चाहिए, कल पूर्णावती है और जो आप माला लेकर के आओ बोलेगा तो आएगी, तो क्या मुझे माला बेचने समझती हो? मैं तो शाहरुख खान की बीवी हूँ। बोलेगी कि नहीं बोलेगी? बोलेगी। समझ गए? अब आगे करना जरूर पड़ेगा। प्रेरणा जी महाराज यही समझा रहे हैं, समझने की चेष्टा करो। कल तक हम लोग अनपढ़ थे, अजान थे, पक्षित थे, कुछ भी ज्ञान नहीं था, जीव अवस्था में थे, तारतम मिला नहीं था, तारतम का ज्ञान नहीं था, परमधाम का पता नहीं था, राज्य को नहीं जानते थे। हम लोग एक साधारण इंसान के तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। दुनिया जो कर रही थी वही हम कर रहे थे। जब आप और हमारे अंदर में तारतम आया, तारतम का प्रकाश हमारे अंदर फैला, तो पता चला, तो प्राणनाथ जी कहते हैं निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया है देखत, तो मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आई ब्रह्मात्मा सत्य। यहाँ आगे कहते हैं वो मेरी सत्य आत्मा। आज तारतम मिलते ही हम लोग सत्य आत्मा हो गए। ब्रह्म आत्मा को थे, लेकिन संबंध पता नहीं था ना, संबंध पता नहीं था। उस संबंध को हम जानते नहीं थे। कभी कभी ऐसा होता है, स्कूल कॉलेज में हमने देखा है। मैं बहुत साल अहमदाबाद में रहा हूं, लेकिन मेरा जीवन गांव का था। आज भी गांव में हूं, लेकिन रहा हूं जामनगर रहा, अहमदाबाद रहा, बड़ोदरा रहा, बड़े बड़े शहर में रहा। तो हमारे मंदिर के ही सामने जस्ट 2 घर छोड़कर ऊपर भाड़ा में रहते थे, नीचे मकान मालिक रहता था। और मकान मालिक का लड़का था और भाड़ूत की लड़की थी। वो एक क्लास से लेकर के कॉलेज तक साथ में जाना, साथ में आना, साथ में बैठना, लेकिन बोलते कभी भी उनको ऐसा नहीं था कि इनके साथ में मेरी शादी होगी, बोल के उनको पता ही नहीं था। कॉलेज पूरा किया, फिर अब शादी की बात चलने लगी, तो फिर उनके साथ में शादी हो गया। भाड़ूत की लड़की थी, भाड़ा में रहने वाले थे, और मकान मालिक नीचे रहता था। वो एक ही ज्ञाति के थे, जाति एक ही थी, मिलता था, दोनों बड़े लिखे थे। तो 15-20 साल तक साथ में रहे, साथ में खेले, साथ में स्कूल गए, साथ में कॉलेज किया, सब कुछ हुआ। और जब तक उनका जो उनकी सगाई नहीं हुई थी, मगनी नहीं हुई, तब तक तो वो अपने जाते थे, आते थे, गांव का लड़का है, मकान मालिक इतना ही था। कोई आनंद भी नहीं था, कोई तकलीफ भी नहीं थी। अब सगाई हो गई,